आदरणीय पिताजी, परम पूज्य पिताजी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग्स, आपकी आवाज़ सुनने के लिए हम सब उत्सुक हैं। देखो, मैंने कहा था ना कि जो हरे पत्ते हैं ये पीले पड़ेंगे। देखो पीले पड़ गए, आज वो पीले हो गए। मैंने कहा था ना कि ये झड़ जाएंगे, देखो आज झड़ गए। मेरे बच्चों, मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था मैं एक दिन तुम्हें, तुम्हारे दर्शन करने, तुम्हें देखने, तुम्हें मिलने आऊंगा व्हील चेयर पर। देख लो वो व्हील चेयर बाहर खड़ी। अब तुम्हारी तालियां कहाँ गई? अब तालियां कहाँ गई? याद है कि नहीं? कितनों को पता होगा? मैंने कहा था एक दिन ये सब बदलेगा। अशोक देखो सब बदल गया, बदल गया। मैं बदल गया, ये संसार बदल गया, सब बदल गया थोड़े से समय में। तुम्हें मैं तो मिलूंगा ही मिलूंगा, हर हाल में आके मिलूंगा। मैं रहूं ना रहूं, ये शरीर रहे ना रहे, मैं तो मिलूंगा। ए पागलो, मैं तो मिलूंगा, सब जगह मिलूंगा। हर स्थान पे गुरु को खड़ा पाओगे। गुरु गया नहीं, न जा सकता है। जिसको गुरु तुमने कह दिया वो कैसे जा सकता है? मिट मिट गए शरीर, लेकिन गुरु ना मिटा। गुरु को कोई मेट नहीं सकता। बड़े से बड़ा परमात्मा भी गुरुत्व सत्ता को मिटा नहीं सकता। उसी ने तो बनाया है, अपने ही बनाए को कैसे मिटाएगा? आप चले जाओ, बंद कर लो अपने आप को अंधेरी कोठड़ी में, मैं वहां भी पहुंच जाऊंगा। तुम्हें बुखार है, तुम्हें सर में दर्द है, तुम्हें कोई समस्या है शरीर में या मन में, मुझे खड़ा पाओगे, मुझे सदा खड़ा पाओगे। ये कैसे हो सकता है? बच्चों को कैसे छोड़ा जा सकता है? आप छोड़ सकते हो क्योंकि आप संसार में रमे हो। अरे मैंने सारा संसार छोड़ दिया तुम्हारे लिए। सारे संसार को अलग कर दिया अपने से, सारी दुनिया को अलग कर दिया। किस लिए? तुम्हारे लिए। तुम न समझोगे, ना वो समझे हैं ना वो समझेंगे मेरी बात। सुनो, अगर सुन सकते हो तो सुनो, इस आवाज को सुनो। माँ निर्मला कहीं गई है? ये बैठी, ये पास में बैठी। वो जा कहाँ सकती है? कहाँ जाएगी? है कोई ठौर ठिकाना नहीं है। ये बैठी माँ निर्मला, हमारी सबकी माँ, को
कहीं नहीं जाता, घूम फिर के वहीं आता है, वहीं आ जाता है। अब मैंने तो भाई अपना वायदा पूरा किया। मैंने कहा था मैं व्हील चेयर पे आऊंगा, एक दिन आ गया। अब तुम सोचो, तुम्हें क्या कहा गया है जो तुमने पूरा नहीं किया या पूरा करना है। सतगुरु कभी वायदा खिलाफी नहीं करता। सतगुरु कभी अपने वायदे से पीछे नहीं हटता। जो बोलता है वही करता है, वही होता है। आज नहीं होगा कल होगा, कल नहीं होगा परसों होगा। लोग कहते हैं महाराज जी आशीर्वाद लिया था। अरे इंतजार कहीं सबर नहीं है। आशीर्वाद कभी विफल नहीं जाता है। दे दिया जो दे दिया वो हो जाएगा, होना ही है। ये कैसे, ये कोई तमाशा है? ये कोई मेला है कि तुम आए और आशीर्वाद लिया और चले गए और रोते रहे फिर भी? ना, ऐसा नहीं होता है। जिस सतगुरु को हमने जाना है, जिस सतगुरु की सत्ता को हमने पहचाना है, जिस सतगुरु की सत्ता व्याप्त है सारे व्योम में, सारी धरती पर, सारे आकाश में, सारे वातावरण में, सारे अंतरिक्ष में, सारी सृष्टियों में, जिसकी सत्ता व्याप्त है, जिस सतगुरु की, वो सतगुरु सदा सनातन तुम्हें जो कहता है वो सत्य होगा। कुछ भी कह देगा वो सत्य होगा, वो होगा, वो फलित होगा। कैसे न फलित होगा? तब तुम सतगुरु के पास नहीं गए, तब ये छलावा है, तब ये नीरजा के सारे गीत और भजन सतगुरु पर व्यर्थ हैं, व्यर्थ हैं। हाँ? सारा कुछ त्याग करके जो तेरे लिए आता है, ऐ इंसान, जो तेरे लिए मरता है, तेरे लिए खपता है, तू उसको नहीं सुनता, तू उसकी आशीर्वाद को नहीं मानता। ये माँ ने कोरोना की बात की, हमारी आंखें ढूंढ रही थीं, दसों दिशाओं में ढूंढ रही थीं कि वो दवा कहाँ है, वो दवा कहाँ है जो पार ले जाए, वो दवा कहाँ है जो तुम्हारे कष्ट सारे मिटा दे। वो कौन सी दवा है, वो कौन सा ऐसा इलाज है जो सारे आशीर्वादों के ऊपर जाके तुम्हें फलित कर दे, सब कुछ दे दे। वो कौन सा है? बहुत सालों से लोग जो जानते हैं, मुझे गुरु माँ जानती है, ये विदेश में रही बहुत साल, लेकिन फिर भी यहाँ का सब ख्याल रखती थी। और पता था इनको, हम कहाँ कहाँ नहीं गए। पहाड़ की चोटियों पर जहाँ बर्फ के सिवा कुछ नहीं है, जहाँ चढ़ना मुश्किल है, नीचे घाटियों में जहाँ गुम हो जाओ तो पता भी ना लगे। एक पैर फिसला और गया, नीचे गया। कहाँ कहाँ हम गए, किसके लिए, किसके लिए? ये दुख जो संसार में फैला हुआ है, ये पीड़ा जो है, उसको दूर करने के लिए कि वो ख़त्म हो, वो ख़त्म हो। एक बोतल में पानी भरा हुआ है, वो तुम ले जाते हो प्रसाद बना के, काम होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो दवा चाहिए। पानी से, जल से काम नहीं चला, आशीर्वाद से काम नहीं चला।
तो गोलियां चाहिए, तो कैप्सूल चाहिए, तो कोई कोई वो पदार्थ चाहिए जो सेवन कर सको, जिसको तुम भोग सको शरीर पर, शरीर के अंदर। वो क्या है? वो क्या है? वो कौन सा ऐसा संजीवनी बूटी का पौधा है? क्या संजीवनी बूटी ऐसे ही पन्नों में पड़ी है, किताबों में है, और किसी को उसका पता नहीं, किसी को उसका ज्ञान नहीं? क्या ये कहानियाँ किस्से हैं सारे? जैसे लैला मजनू के कहानियाँ किस्से हैं? कहाँ है वो संजीवनी बूटी? ये मेरी बूढ़ी आंखें तलाशती रहीं, तलाशती रहीं। गुरु माँ जानती हैं, ये बहुत दुखी होती थी। मेरे साथ कदम के कदम मिला करके इन्होंने चला, जहाँ नहीं भी जा सकती थी वहाँ इंतज़ार किया। और बहुत मुश्किल है इंतज़ार करना, बहुत कठिन है। ये आजकल के बच्चे कुछ नहीं जानते हैं। यही एक बेटी बैठी है, वो कुछ नहीं जानती, वो ऐसे ही बोल देती है। बिना जाने, बिना पहचाने, बिना समझे इंसान बोलता है। महाराज जी आशीर्वाद तो बेटे का दिया था, हो गई बेटी। अब रो बैठ के, बेटी हो गई। गए थे कहीं और चलते हैं, किसी और के पास चलते हैं। देख है इंसान, भगवान दो नहीं होते हैं, भगवान एक ही है, एक था, एक है, एक ही रहेगा। और वो जो परमात्मा है वो फैल गया है जगह जगह, जगह जगह, जगह जगह। एको हम, एको हम बहुश्याम। लेकिन तुमने उसको ऐसे बांटा है, ऐसे बांटा है, जो तुम्हें मिला नहीं है बाबा की दरगाह से, दाता के दरबार से। उसको तुम लेने जाते हो ऊपर कंदराओं में, फिर नीचे जाते हो। मैं क्यों लूँ नाम किसी का, वो सब नाम मुझे याद, अब मुझे भी ले जाने के लिए तैयार बैठे हैं। ये शरीर जा नहीं सकता कहीं भी, लेकिन कहते हैं महाराज जी हम धक्का दे के ले जाएंगे आपको, हम पालकी पे बैठा के ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? कि जहाँ स्वर्ग, वो समझते हैं वो स्वर्ग है। और उनको क्या पता कि वो पैदा भी नहीं हुए थे, उनकी माँ भी पैदा नहीं हुई थी जब हम वहाँ जा चुके, आ चुके, देख चुके कि क्या है, केवल कौतूहल के कारण। सतगुरु जैसा कोई भी दृष्टि नहीं रखता है, वो दृष्टिहीन होकर के भी देखता है। अब मेरी दृष्टियां बंद हैं, लेकिन मैं तुम्हें देख रहा हूं, सबको बैठे देख रहा हूं, तुम्हें नहीं, तुम्हारे पूर्वज भी देख रहा हूं, उनके पार भी देख रहा हूं, सब देख रहा हूं। अगर मैं नहीं देख सकता तो मेरा वजूद बेकार है। ये वजूद आज है, कल नहीं रहेगा। गुरु माँ भी बोल गई है, नहीं रहेगा। तो ये तो पहले दिन से ही तय था, ये तो पहले दिन से ही तय था जब हमने पदार्पण किया था इस धरती पर। इतना समय है, विचर लो जितना विचरना है। तो यही विचरण की बात तुमसे कह रहा था, दवाइयों का। ये हमने बहुत देखा
बार बार हमने कहा गुरु माँ से, क्योंकि हम तो कर नहीं सकते थे। गुरु माँ से निवेदन किया, इनसे प्रार्थना की कि देखो अपना समय निकालो, आपका मेडिकल बैकग्राउंड है, आपको समझ है, ये चीज़ें बहुत कामयाब होंगी। आने वाला वक्त बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कितनी बार दोहरा चुके हम, सत्संगों में कितनी बार कह सके कि ये जो आगे अगला साल है, ये संसार के लिए ठीक नहीं है। और भोगा है संसार ने वो सारा कष्ट। उसी कष्ट को मिटाने का एक छोटा सा प्रयास माँ ने अपने स्तर पर किया, अपने स्तर पर। तो हमने ये फैसला किया कि हर एक इंसान जो हम तक आ रहा है, जो जानते हैं उस तक ये सारे कैप्सूल फ्री में बांटे जाएं, ऐसे ही बांट दिए जाएं। ये इसका मोल कोई नहीं है, ना मोल कोई दे सकता है, क्योंकि उसके ऊपर समाधि की छाया है, उसके ऊपर परमात्मा तत्व का ज्ञान है, उसके ऊपर आशीर्वादों का अंबार है। वो केवल बूटी नहीं है, जड़ी नहीं है। उसको फिर आ गए, महाराज जी क्या कह रहे हो, फ्री में बांट दें? पहली बात है कदर नहीं कोई भी करेगा, कोई इसकी वैल्यू नहीं जानेगा, उसको रख देगा, ये करेगा वो करेगा, ऐसे ही सोचेगा। आप तो दोगे प्रसाद रूप में, तो लोग लेंगे इसको विषाद रूप में, देखो उधर ले लो उधर। दूसरी बात कि इसका धनराशि कहाँ से आएगी? ये जो कैप्सूल भर के, ये जो सारी चीज़ें बना के, ये जो बांटने का हुक्म दे दिया आपने, तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? हमने कहा पैसा हम देंगे। तो गुरु माँ जानती है पैसा हमने दिया, इसके लिए बहुत पैसा दिया, लेकिन फिर इनकी बात हमें माननी पड़ी, उसके दाम रखने पड़े, उसकी प्राइस रखनी पड़ी, उतनी जितनी उस पर लागत हुई है। मैंने कहा आपने चार्ज करना है लोगों को तो ठीक है, उतना जितना आपका निजी खर्चा हुआ है उस पर आपने